हदीस मुबारक में ये ज़िक्र है, प्यारे आका ने फरमाया था, जब क़यामत का मंज़र जब करीब आएगा तो ये निशानियाँ ज़ाहिर होंगी, ज़लज़ले आम हो जाएंगे। मेरे इस्लामी भाइयों, ज़लज़ले आम हो रहे हैं। मेरे इस्लामी भाइयों, हम जितने भी मुसलमान भाई हैं, हमें आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करना है और अल्लाह अज़्ज़ा वजल के कुरान को फ़ॉलो करना है। मेरे इस्लामी भाइयों, कुरान करीम में जो अल्लाह ने फरमाया है वो पूरा होना है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल, क्योंकि मेरे आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर कुरान नाज़िल हुआ। मेरे इस्लामी भाइयों, लोग ये समझते हैं कि हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम कब आएंगे। मेरे इस्लामी भाइयों, जो मुझे पता है इस तारीख़ के हवाले से मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम जब ही आएंगे जब क़यामत का वाक़या, क़यामत का मंज़र करीब आ जाएगा। हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम जब आएंगे जब ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में आएंगे। हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम जब आएंगे जब दज्जाल दुनिया में आएगा। हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम जब आएंगे जब याजूज माजूज दुनिया में आएंगे। मेरे इस्लामी भाइयों, हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम जो हैं मदीना मुबारक में जो है पैदा होंगे और उनका नाम भी मेरे आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नाम से होगा और उनके वालिद का नाम भी अब्दुल्ला होगा। मेरे इस्लामी भाइयों, मेरे आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अहले बैत में से हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा या हज़रत हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की आल में से हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम होंगे। हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम का नाम मोहम्मद होगा और उनके वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा और उनके दादा का नाम भी अब्दुल मुत्तलिब होगा। मेरे इस्लामी भाइयों, हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम जब दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे फिर उसके बाद मदीना से हिजरत कर मक्का चले जाएंगे। मक्का में लोगों को साथ बैत करेंगे और उनको इस्लाम दीन की दावत देंगे। मेरे इस्लामी भाइयों, हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम फिर मक्का से हिजरत करके मुल्क शाम और बैतुल मुक़द्दस चले जाएंगे। मेरे इस्लामी भाइयों, हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम जब आएंगे तो मुसलमानों को साथ बहुत जुल्म हो रहा होगा, मुसलमान बहुत परेशान हो रहे होंगे। तो हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम आएंगे तो उस जंग से भी लड़ेंगे जो जंग बैतुल मुक़द्दस को फ़तह करने के लिए जाएगी और उस जंग में हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम होंगे। हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम वो जंग जीतेंगे और फ़तह हासिल होगी। जब हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम दमिश्क की मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहे होंगे तो उसी टाइम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान की जानिब से दमिश्क की मस्जिद में दाखिल होंगे। और मेरे इस्लामी भाइयों, जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे फिर ये लोग एकदम आवाज़ देंगे और एकदम ऐसी आवाज़ पैदा होगी कि लोग कहेंगे वो दज्जाल आ गया, दज्जाल आ गया। फिर दज्जाल का नुज़ूल होगा। दज्जाल ऐसे ऐसे जादू दिखाएगा, लोगों को अपनी गिरफ्त में लेके आएगा। जो काफिर होंगे वो तो उसकी गिरफ्त में आ जाएंगे और जो मुसलमान होंगे वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ कोहे तूर पर चले जाएंगे, कोहे तूर के पहाड़ पर चले जाएंगे। और फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ करेंगे और जो याजूज माजूज जो आएंगे, जब अल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम दुआ करेंगे तो याजूज माजूज के गर्दनों पे एक ऐसा कीड़ा पैदा होगा कि वो याजूज माजूज सब हलाक हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। मेरे इस्लामी भाइयों, याजूज माजूज की तादाद बहुत ज़्यादा है, दुनिया से बहुत ज़्यादा है। 11% दुनिया से ज़्यादा तादाद है याजूज माजूज की। याजूज माजूज में जो है लेडीज़ भी मर्द और औरत दोनों हैं। और याजूज माजूज जब उसका लश्कर आएगा तो याजूज माजूज पूरी नहर का पानी एक गिरोह पी जाएगा और याजूज माजूज के 3 गिरोह होंगे। मेरे इस्लामी भाइयों, याजूज माजूज जब दुनिया में आएंगे उससे पहले जब ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे फिर दज्जाल आएगा, दज्जाल को ईसा अलैहिस्सलाम कत्ल कर देंगे। फिर कोहे तूर पर अपनी कौम को लेकर चले जाएंगे। फिर अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ईसा अलैहिस्सलाम दुआ करेंगे तो याजूज माजूज की गर्दनों में कीड़ा पैदा होगा, वो हलाक हो जाएंगे। मेरे इस्लामी भाइयों, मैंने अभी ये बात आपको मैंने पहले भी बताई। मेरे इस्लामी भाइयों, देखो, दुनिया में अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने हमें भेजा अपनी इबादत के लिए। अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह की इबादत करो। मेरे इस्लामी भाइयों, हम लोग नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज़ हम अच्छी तरीके से पढ़ें। मेरे इस्लामी भाइयों, मेरे कितने इस्लामी भाई हैं जिनके दुआए कुनूत याद नहीं, जो बित्र में पढ़ते हैं, ईशा के जो बित्र हैं उसमें दुआए कुनूत पढ़ते हैं। मेरे इस्लामी भाइयों, वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बित्र हमारे लिए वाजिब हैं, तो उसमें हमें
वो दुआए कुनूत पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर वो हमारे याद नहीं तो 3 बार कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ लें। और मेरे इस्लामी भाइयों, हम लोग जब नमाज़ पढ़ने जाते हैं, जब इमाम साहब नियत करते हैं, नियत के बाद इमाम साहब अल्लाहु अकबर कहते हैं, अल्लाहु अकबर कहने के बाद हम भी अल्लाहु अकबर कहते हैं, फिर हम लोगों को बोलना नहीं है। इमाम साहब के अल्लाहु अकबर कहने से बाद में हम भी अल्लाहु अकबर कह दें, और फ़ौरन से पहले इमाम साहब देर में क़िराअत नहीं करें, उससे पहले सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक पढ़ ले। वो हमें पढ़ना पहले बेहतर है। और इस्लामी भाइयों, जब हम इमाम साहब जब नमाज़ पढ़ाते हैं तो हम लोगों को बोलना नहीं है, हमें उनकी क़िराअत सुनना है। जब हम रुकू में जाते हैं तो सुबहान रब्बियल अज़ीम पढ़ते हैं, सुबहान रब्बियल अज़ीम पढ़ते हैं, सुबहान रब्बियल अज़ीम। मेरे इस्लामी भाइयों, जो मेरे नॉलेज में है मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे शौक़ है, मैं इस्लामी वीडियो बनाता हूँ। मगर आप भी अपने जो आलिम हैं, आपके मोहल्ले के जो आलिम हैं, मस्जिद के इमाम हैं, आप उनसे राब्ता करिए और उनसे पढ़िए। ये मेरा शौक़ है कि मैं इस्लामी वीडियो बनाता हूँ। इंशाअल्लाह आप मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना और मेरा हौसला बढ़ाना। मेरे इस्लामी भाइयों, हम जब रुकू में जाते हैं सुब्हान रब्बियल अज़ीम 3 बार पढ़ते हैं, ठीक है। फिर हम रब्बना लकल हम्द पढ़ते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम सजदे में जाते हैं, अल्लाहु अकबर पढ़ते हैं, फिर पढ़ते हैं सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला, ठीक है। तो मेरे इस्लामी भाइयों, अत्तहियात पढ़ते हैं। अत्तहियात का दुरूद जो हम पढ़ते हैं, अत्तहियातुल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात जो हम पढ़ते हैं, मेरे इस्लामी भाइयों, ये पढ़ना हमें बहुत ज़रूरी है। और जैसे इमाम साहब जैसे सलाम फेर लेते हैं, तो हम ये इससे पहले हमें अत्तहियात पढ़ना पड़ती है और दुरूद इब्राहीम पढ़ना पड़ता है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद अल्लाहुम्मा बारिक। फिर उसके बाद एक आयत ये भी मिला सकते हैं, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। उसके बाद इमाम साहब सलाम फेर लेते हैं। मेरे इस्लामी भाइयों, हम लोगों को नमाज़ भी सीखनी है और कुरान को भी पढ़ना है और कुरान को पे अमल भी करना है। मेरे जो मुसलमान भाई जो आलिम हैं, माशाअल्लाह मेरे हाफिज़ हैं, अल्लाह अज़्ज़ा व जल के रहम करम से, अब तो यूट्यूब चैनल पे अपनी वीडियो बनाते हैं। हम लोग उन्हीं की नकल करते हैं। हम लोग जो याद करता हूँ मैं हज़रत मौलाना सलमान अज़हरी है हमारे, माशाअल्लाह मैं उनका बयान याद करता हूँ। और भी मोबाइल में अच्छी चीज़ें देखते हैं हम। और हमारे पाकिस्तान की मौलाना है अज़मत रज़ा कादरी साहब हैं, और भी मौलाना आलिम हैं, हम उनकी वीडियोस देखते हैं और उस पर अमल करते हैं। तो इस्लामी भाइयों, हम सबको ये देखना है कि हम लोग मोबाइल को अच्छी तरीके से यूज़ करें। अगर आप के अंदर हौसला बुलंद है तो आप मोबाइल से सब कुछ हासिल कर सकते हैं। मोबाइल में गलत काम भी आदमी कर सकता है और अच्छे काम भी कर सकता है। तो हमें ये सोचना है कि हम कौन सा काम करें, तो हमारे लिए जो है अच्छा काम करना बेहतर है, इसलिए हम अच्छा काम करें। मेरे इस्लामी भाइयों, हमें नमाज़ अच्छी तरीके से याद करनी है और नमाज़ से पढ़नी है। मेरे इस्लामी भाइयों, हमें अल्लाह का पैगाम दूसरों तक पहुँचाना है और ख़ुद भी इस पर अमल करना है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।